Hello everyone, welcome to our channel Practical Transaction of Commerce, the place where theory meets reality in the world of commerce. यदि आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स और अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोफाइल से जुड़े हो या आप इस बारे में जानने के लिए उत्सुक है कि बिजनेस के एवरीडे ट्रांजैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, you are at the right place. Here we cover everything you need to know about the practical side of commerce. Please subscribe the channel. Let's dive into the world of commerce. आज का हमारा टॉपिक है बिल डिस्काउंटिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे बिल डिस्काउंटिंग क्या है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम बिल डिस्काउंटिंग के बेनिफिट और पूरी प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिस्काउंट पर सेल करता है ताकि वो इमीडिएट कैश रिसीव कर सके, बजाय इसके कि वो बिल के मैच्योर होने का वेट करे और फिर बैंक मैच्योरिटी डेट पर बायर से फुल अमाउंट कलेक्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में कौन सी पार्टी का क्या रोल है। फर्स्ट, ड्रोवर यानी कि सेलर जो गुड्स और सर्विसेज सेल करके इनवॉइस जनरेट करता है। सेकंड, ड्रोवी यानी कि बायर, वो इज ऑब्लिगेटेड टू पे द बिल। एंड थर्ड पार्टी इज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द एंटिटी दैट परचेज द बिल एट डिस्काउंटेड वैल्यू। अब हम जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग से किस पार्टी को क्या बेनिफिट होता है। वी स्टार्ट विथ सेलर। सेलर को इमीडिएट फंड रिसीव होता है जिससे वो अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकता है और वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रख सकता है। बैंक को डिस्काउंटिंग फ़ी या इंटरेस्ट से बेनिफिट होता है। इसमें बायर्स को भी बेनिफिट है। कैसे? बायर्स क्रेडिट टर्म्स को एक्सटेंड करने के लिए सेलर से नेगोशिएट कर सकता है विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप विथ सेलर। Now we understand how it works. The seller provides goods or services to a buyer, generates an invoice and sends it to the buyer. The seller then approaches to a financial institution with the invoice for bill discounting. Let's move forward to process of bill discounting with practical examples. The process is start with issuance of bill. Let's assume that कंपनी A कंपनी B को गुड्स सेल करती है और सेल्स एग्रीमेंट के अनुसार बिल की तारीख से 60 दिन पे कंपनी B कंपनी A को पेमेंट करती है। लेकिन कंपनी A को सेल्स के तुरंत बाद वर्किंग कैपिटल के लिए फंड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। बिल डिस्काउंटिंग से कंपनियों को इमीडिएट कैश रिसीव करने और अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में मदद मिलती है। इन दिस सिचुएशन कंपनी ए अप्रोचेस टू बैंक एंड आस्क फॉर सेल देयर अनपेड इनवॉइसेस बिफोर इट मैच्योर्ड। नॉर्मली इनवॉइस इश्यू होने के 30 दिन के अंदर डिस्काउंटिंग करना होता है। नाउ bank will get sure about the documentation and all. Bank assess the credit worthiness of company B और उसके बेसिस पे डिस्काउंट रेट नक्की किया जाता है जिसमें बेसिकली कुछ फैक्टर शामिल हैं जैसे कि रिस्क इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द बायर एंड टाइम लैप फॉर द इनवॉइसेस टू मैच्योर एट्सेट्रा। बैंक क्रेडिट लिमिट कैसे अलॉट करती है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं।
बैंक बायर्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे क्रेडिट लिमिट अलॉट करती है। द क्रेडिट लिमिट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोर्शन इन विच बिल्स आर कवर्ड। अब कंपनी ए बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करता है इन फेवर ऑफ डिस्काउंटिंग बैंक, जिसमें कंपनी बी द्वारा प्री डिटरमाइंड डेट पर एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने का लिखित वादा होता है। अभी हम जानेंगे कि बिल डिस्काउंटिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज टैक्स इनवॉइसेस एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज लोरी रिसिप्ट or we can say goods receipt, and these all documents are signed by both parties concerned. Company A then submit the set of document to bank. The third step is discounting the bills. Now bank will verify all the documents and confirm the acceptance. In case of any discrepancies, then bank asks to provide the clarifications and may ask to resubmit the required documents. उसके बाद बैंक बिल्स को डिस्काउंटिंग वैल्यू पर खरीदता है जो बिल के फेस वैल्यू से कम होता है। फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस बैंक द्वारा लगाया गया इंटरेस्ट है जो बैंक का बेनिफिट है। फर्स्ट स्टेप इज रेमिटेंस ऑफ फंड टू seller account. Bank will immediately remit the fund to company A at discounted rate. The processing time is 2 or 3 working days. With an examples, company A sell the bill to the bank for a price of rupees 95,000. The face value of rupees 1 lakh minus rupees 5,000 discount. Bank pay rupees 95,000 to company A. Fifth step is maturity and payment. बिल की मैच्योरिटी डेट पर कंपनी बी सीधे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिल ऑफ एक्सचेंज वैल्यू का पेमेंट करता है, यानी कि पूरे रुपीज़ 1 लाख। द बैंक कलेक्ट द फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर एज पर द टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। Now the last step is transaction settlement. The bank collect the payment from the company B and recoups the discounted amount plus its fee and settle against mature bills. By this step, transactions completed successfully. We hope you understand the scenario of bill discounting. For more video like this, please like and subscribe the channel Practical Transaction of Commerce. Also press the bell icon. If you have any question on that, please comment. Don't miss out on next video. Make sure to watch and stay tuned. Till then, goodbye, take care, see you soon.